कथन रोदस हो राजन काते चिंता बलियसी। महाराज क्यों रो रहे हो? कौन चिंता बलवान हो गई है? अरे बद तुम सतरम मह्यम सत दुख से कारण आविलंब अपने दुख का कारण करो। सियाड़ों पर गिर गए। अरे किम ब्रवीमर से दुखम पूर्व पापे न संतिकम मदिया पूर्वजास्तोयम कबो स्नो भुंजते। अपना दुख कैसे व्यक्त करूं भगवान? मैंने पूर्व जन्म का पाप इकट्ठा किया है। मेरे पुरखे गर्म जल नहीं पाएंगे, ठंडा कौन कहे? पितरपक्ष में, पितृपक्ष में मेरे पुरखे गर्म जल नहीं पाएंगे, ठंडा कौन महाराज? अर्थात पानी देने वाला कोई नहीं है, मेरे वंश का नाश हो गया है। मदिया पूर्वजास्तोयम तबोस्म भुंजते। अरे धीरजीयुतम प्रजाहीनम धिग्गृहं च प्रजाभिना अधीरधनम चानपत्र से धिक्कुलम संतर्भिना। बिना पुत्र के जीवन को धिक्कार है, धन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, कुल को धिक्कार महाराज। धीरजीयुतम प्रजाहीनम धिग्गृहं च प्रजाभिना अधीरधनम चानपत्र से धिक्कुलम संतर्भिना। धन को धिक्कार है, कुल को धिक्कार है, जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार। कोई गाय पालता भी आती नहीं है, बांझ हो जाती है। मेरे हाथ की पाली हुई, जैसे आपने कहा था पेड़ लगाता फल नहीं देता है, मेरे हाथ में लगाया हुआ। पालते धेनु सा बंध्या सर्वथा भय अयोमयारोपित वृक्ष सोति बंधकमात्मो। कोई वृक्ष लगाता हूँ फल नहीं देता है, गाय बच्चा नहीं देती, इतना बड़ा पापी महाराज कि जंगल में तपस्या करके तो मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं जाऊंगा जब तक पुत्र नहीं पाऊंगा। सन्यासी को दया लगी। सन्यासी जी कहा राजन लो, झोली में से फल निकाला और रानी को दिया। महाराज रानी को दे दो, खाएगी, विष्णु भगवान का नाम लेगी, 10वें महीने आपके घर में प्रकाश हो जाएगा, सुंदर लाल खेलेगा। महारानी बड़ी रानी नाचर फैला दिया, डाल दिया। ये फल खाना, विष्णु भगवान का जाप करना, भजन गाना और भगवान की कृपा से प्रकाश हो। 10वां महीना लगते तुम्हारे लाल खेलेगा। खुश हो गई रानी। रानियों को साथ लेकर राजा परिक्रमा करते हैं बाबा की और घर आते हैं। बाबा फल देकर आशीर्वाद देकर चले। रामा सहित भामिनी मगधहि आए, रामा हो रामा सहित भामिनी मगधहि आए, रामा हो रामा सहित भामिनी मगधहि आए, रामा हो रामा सहित भामिनी मगधहि आए। भगवान लाखों लाख दिन आगे आज लोग जनता खुश हो गई। महाराज आए, महाराज आए, पुनः राज्याभिषेक हुआ। रानियां आओ बैठा, बैठ जा। रानियां जो हैं राजा की आज्ञा से भगवान की पूजा किया। जब बड़ी रानी फल खाना चाहिए, छोटी रानी का दीदी फल मैं खाऊंगी। सौतों में झगड़ा होने लगा, मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। कहा बहन मेरे बच्चा पैदा होगा तुम्हारा भी कहलाएगा, मुझे खाए एक ही फल है ना दीदी, फल मैं खाऊंगी। तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाए मान जान ज्यादा मेरा नहीं, फल मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी। दोनों सौतों में खूब झगड़ा हुआ।
आज में क्या हुआ, बड़ी रानी को क्रोध आया, हंसिया लेकर चीर दिया। आधा वो खाएंगे आधा वो, दोनों को गर्भ हो गया, आधा उनकी आधा उनकी, बच्चे पैदा हुए आधा उनके, आधी नाक एक आंख आधा मुंह आधी गर्दन आधा पेट सब आधा था। अरे दासी ये क्या पैदा हो गया, फेंक इसको। पल्ला में भरकर दासी ने पिछवाड़े फेंक दिया। वहां जंगल था, उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी, जरा जरा नाम की राक्षसी। आज 2 बच्चों को खाऊंगी, पेट भरूंगी, आज सुन में दीने हारा। एक बच्चे को रखा, धन्यवाद श्रीवास्तव, धन्यवाद भगवान कल्याण। एक बच्चे को रखा और दूसरे को उठाकर रखा, दोनों टुकड़ा जुड़ गया। जियो लाल जियो, टुकड़ा जोड़ दिया जरा ने। अब बच्चा क्या 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 लगा चिल्लाने, बच्चा जुड़ गया। जरा ने कहा मारूंगी नहीं न खाऊं, राजा को पुरस्कार दूंगी। राजा ने संतान है। दरबार में राशि प्रकट हो गई, भयंकर राशि आ रही। मंत्री का महाराज राशि कहां से आ गई? कहा महाराज डरो मत, मैं तुम्हारा कल्याण करने आ रही हूँ। 2 बच्चा। अरे तुम कौन हो? कहा मैं जरा नाम की राशि हूँ। आपके पिछवाड़े जंगली इलाके में बालक फेंका गया था, 2 भाग में मैंने जोड़ा है। रानियां बुलाई गई, अपना जुर्म स्वीकार किया, अपनी गलती स्वीकार किया। राजा ने कहा दोनों को प्राणदंड, दोनों रानियों को फांसी की सजा सुना दिया। जरा तो भले राक्षसी है, लेकिन राक्षसी का हृदय कितना महान है। तूने बच्चों को जोड़ दिया। गुरु महाराज नाम रखो। गुरु ने क्या कहा? इसका नाम जरासंध होगा। जरा माने जरा ने, संध माने जोड़ा है। बच्चे का नाम जरासंध हुआ। आप तो खुश हो गई महाराज, जब मेरा बेटा है इसको आशीर्वाद दूंगी। ये जरासंध है, आशीर्वाद दूंगी। मेरा बेटा जितना चाहेगा सेना बना लेगा। जरा ने कहा मेरा बेटा जितना चाहे सेना तैयार कर लेगा। मेरा नाम लेकर जरा माता इतनी सेना पा जाऊं, बस इतना बलवान होगा। अगर कोई चीर कर फेंक देगा तब भी जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे को कोई चीर कर फेंक देगा, जुड़ जाएगा। राजा ने कहा क्या मेरा बेटा अमर है? कहा अमर तो ब्रह्मा नहीं महाराज, चीर कर इधर उधर कोई फेंक देगा तब नहीं जुड़ेगा। इसकी मृत्यु ही भरोसिया बताया मैं वही भीम मारेंगे बाद में। जरा से उसकी माता है। कहा लेकिन महाराज दोनों रानियों की पहली गलती है, क्षमा कर दो। दोनों रानियों की सजा माफ करवा दिया। 3 रानियां हो गई, जरा पटरानी हो गई। दिन जाते देर नहीं लगता, बदल गया समय। भरोसिया रामचंद्र सब दिन होत ना एक समान।